डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो इस तरह है, द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5:9:13, फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो हमें क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स जो है वो हमें मालूम करने हैं, जबकि क्वाड्रिलेटरल्स के जो 4 एंगल्स हैं उनका रेशियो जो है वो इस तरह दिया गया है 3:5:9:13। सो इस तरह से हम लेट द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी, जैसे कि रेशियो है 3, 5, 9, 13, इस तरह है 3, 5, 9 and 13। तो हम एंगल्स जो है हम मान लेंगे कि एंगल्स जो है वो है 3x and 5x, 9x and 13x। be 3x, then 5x and 9x and 13x and 13x। therefore 4 एंगल्स जो है 3x प्लस 5x प्लस 9x और प्लस 13x, इनका जो एंगल्स का सम है क्वाड्रिलेटरल में वो आप जानते हैं वो 360 डिग्री है। तो इस तरह से 5 और 3 8 बन गए, 8 और 9 17, 17 और 13। तो टोटल जो है इनका वो 30 है। सो 30x, इनका सम 30x है, इज इक्वल टू 360 डिग्री। therefore और x is equal to 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 30। तो 3 से आप इस तरह कीजिए, 0 0 कट, 3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 12। so it is 12। so x is equal to 12। therefore 3x, जो पहला एंगल हमने मान लिया है 3x और दूसरा एंगल हमने 5x मान लिया है और तीसरा 9x है और लास्ट वाला हमने 13x। so 3x is 3 into x is 12, 12 3s are 36 डिग्री। तो 36 डिग्री है पहला एंगल। दूसरा एंगल जो है वो 5x है, यानी 5 into x 12 निकला है हमारा, 12 5s are 60, तो दूसरा एंगल 60 डिग्री है। और तीसरा एंगल 9x है, सो 9 into x की जगह पे आप 12 लिखेंगे, 12 लिखेंगे, तो 12 9s are 108। इसी तरह से 13x is 13 into 12, so it is equal to 12 13s are 156 degree। so 4 angles of the quadrilateral 36, 60, 108 and 156 degree। so this is your answer। आपको 4 एंगल्स जो थे इस क्वाड्रिलेटरल के वो आपको मालूम करने थे, वो हमने मालूम किए। सो इसी तरह से आपका जो दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 वो है, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। एक पैरेललोग्राम है, मान लीजिए कि
ये है पैरेललोग्राम, ए बी सी एंड डी। So if the diagonals of a parallelogram, let us consider that ए बी सी डी जो है ये एक पैरेललोग्राम है, तो if the diagonals are equal, so ABCD is a parallelogram. It is given ABCD is a parallelogram. So तो A और C जो है इसका डायगोनल है, और BD जो है these are two diagonals, और ये दो डायगोनल जो है ये इक्वल है। जैसे कि क्वेश्चन में लिखा है if the diagonals are equal, इसलिए AC डायगोनल जो है वो डायगोनल BD भी डायगोनल है, ये दोनों डायगोनल एक दूसरे के बराबर है। तो हमको मालूम करना है टू प्रूव कि ये पैरेललोग्राम जो है ये एक रेक्टेंगल है। टू प्रूव ABCD इज ए रेक्टेंगल। सो हम प्रूफ ऐसे देंगे कि इस पैरेललोग्राम में हम दो ट्रायंगल्स लेंगे। एक ट्रायंगल हम ABD, मैं इसको ऐसे बनाऊंगा अलग, AB और D। So in triangle ABD एंड, और दूसरा ट्रायंगल हम लेंगे AB और C। तो ABCD में इसी तरह अलग बनाऊंगा। दिस इज AB एंड C। ये दो ट्रायंगल्स में यहाँ पे बना रहा हूँ, अलग बना रहा हूँ ताकि आप समझ सकें। सो ABC दूसरा ट्रायंगल हमने ले लिया। इन दो ट्रायंगल्स में हम देखेंगे क्या क्या इक्वल है। तो पहली बात जो है, क्योंकि एक गिवन है कि पैरेललोग्राम है, इसलिए जो अपोजिट साइड है AD और BC अपोजिट साइड है, इसलिए इसका AD इसके BC के बराबर होगा। सो AD इज इक्वल टू BC बिकॉज ये अपोजिट साइड्स है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड है, तो इसलिए जो है ये इक्वल है। और दूसरी बात जो है इसमें, क्योंकि डायगोनल AC और BD गिवन में है कि ये दोनों बराबर है, इसलिए इसका BD जो है इज इक्वल टू AC। इसका इस शक्ल का डायगोनल BD इस शक्ल के डायगोनल में जो AC डायगोनल है ये दोनों इक्वल है, ये इट इज गिवन। और तीसरी बात जो है इन दोनों ट्रायंगल्स में, तो वो है कि AB जो है ये इस ट्रायंगल का साइड AB है, इस ट्रायंगल का साइड AB है। सो AB कॉमन है, AB इज इक्वल टू AB, इट इज कॉमन, और यह है गिवन। सो तीन साइड है, इस ट्रायंगल के थ्री साइड्स इस ट्रायंगल के थ्री साइड्स के बराबर है। तो साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल
इस कॉन्ग्रेंस साइड कॉन्ग्रेंस रूल के मुताबिक ये दोनों ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रेंट होगा ट्रायंगल ABC। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, साइड कॉन्ग्रेंस रूल। तो जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो इस एंगल में जो साइड है, जो एंगल है DAB, दिस एंगल DAB एंगल, ये बराबर होगा इस एंगल के ABC एंगल के। तो इसको आपने पिछली बार सीख लिया है, इसको हम लिखते हैं CPCT। ये कॉन्ग्रेंट पार्ट्स हैं ऑफ टू कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। तो इसलिए ये एंगल्स जो है ये एक दूसरे के बराबर है। जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगे तो उनके सभी साइड्स और सभी एंगल्स एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो इस तरह से ये A जो है एंगल, ये एंगल B के बराबर होगा। तो CPCT हमने लिख लिया। बट ये दो एंगल्स जो हैं DAB प्लस और ABC, आप देखते हैं कि ये दो साइड्स पैरेलल हैं बिकॉज इट इज ए पैरेललोग्राम। सो ये साइड और ये साइड ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं। AD और BC जो है ये पैरेलल है। तो इसलिए जो एंगल DAB है, DAB और एंगल ABC, तो ये दोनों एंगल्स जो हैं, ये इंटीरियर एंगल्स हैं ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। मैं आपको ऐसे दिखाऊंगा कि AD और BC दो साइड्स हैं, AD और BC दो साइड्स हैं। तो ये दो लाइन्स हैं, दोनों लाइन्स पैरेलल हैं क्योंकि पैरेललोग्राम के दो साइड हैं। और AB जो है ये ट्रांसवर्सल है। आप इस ट्रांसवर्सल को आगे भी खींच सकते हैं। सो ये ट्रांसवर्सल बन गया। तो इसलिए ये एंगल और ये एंगल, ये दो एंगल जो है मैंने यहाँ शक्ल में बनाई, ये दो एंगल जो है ये इस these two parallel lines जो हैं इनके इस ट्रांसवर्सल के एक ही साइड पे ये दोनों एंगल्स हैं और ये इंटीरियर एंगल्स हैं, इसलिए इनका सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा। तो हम लिखेंगे these are the angles on the same side of transversal। इसको हम ऐसे लिखेंगे बिकॉज मैं ये रिपीट करूंगा। I will repeat this point again. AD and BC, these are two parallel lines। अब शक्ल में देखिए AD and BC, these are two parallel lines and AB is the transversal। You can produce this AB line, इस तरह से आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। So this angle and this angle, these two angles are, these are the angles on the same side of transversal, so their sum should be 180 degrees। So DAB plus ABC is 180 degree because angles on the same side of ट्रांसवर्सल, ये एंगल्स जो है ये ट्रांसवर्सल के एक ही साइड पे है। सो देयर सम शुड बी 180 डिग्री।
सो इस तरह से दिस ये जो DAB, लेट दिस बी इक्वेशन 1, इसको हम 1 मान लेंगे और ये जो है ये 2 है। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड second, from first and second we get कि दोनों एंगल्स जो है, जो दो एंगल्स इक्वल हैं, ये दो एंगल्स इक्वल है बट देयर सम इज 180 डिग्री, सो ईच एंगल शुड बी 90 डिग्री, यानी DAB 90 डिग्री होगा और ABC भी 90 डिग्री होगा। 90 plus 90 is 180 degree because these two angles are equal here. So angle DAB is equal to angle ABC, यहाँ पे है, इसी तरह से मैंने लिखा, लेकिन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है, इसलिए हर एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। सो ईच 90 डिग्री, DAB 90 डिग्री, DAB भी 90 डिग्री है, सो ABC भी 90 डिग्री है। सो दो एंगल्स हमें 90 डिग्री निकले। सो देयरफॉर ABCD जो है, जो क्वाड्रिलेटरल है, इसमें हमें दो एंगल्स 90 डिग्री निकले। सो एक एंगल ही अगर निकलेगा 90 डिग्री वो भी काफी है इसको ये प्रूव करने में कि ये रेक्ट एंगल है। सो एक एंगल जो इसमें 90 डिग्री निकला, सो उसके मुताबिक ये एक रेक्ट एंगल होना चाहिए। देयरफॉर ABCD जो है, ABCD इज ए रेक्ट एंगल। तो आप इसका because if one angle of a parallelogram is 90 degree, if one angle of a parallelogram is, I will repeat this point क्योंकि कैमरा में नहीं आया था। From first and second we get DAB is equal to ABC, तो दोनों एंगल जो हैं वो 90 डिग्री है। DAB ABC के बराबर है, लेकिन दोनों का सम 180 डिग्री है, इसलिए ये भी 90 डिग्री होना चाहिए और ये भी 90 डिग्री होना चाहिए। सो हमने लिखा ABCD is therefore a rectangle because if one angle of a parallelogram is 90 डिग्री, अगर पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री होगा, then it is rectangle, तो ये रेक्ट एंगल होगा। तो हमने साबित किया कि यह एक रेक्ट एंगल है, इसलिए हमने प्रूव किया। Hence proved. Thank you.